क्वेश्चन नंबर 3, भारत से हम क्या सीखें। इसका लेखक कौन है? मैक्स मुलर। प्लेटो और कांट थे महान। प्लेटो और कांट थे महान। ए में हो गया वीर थे, बी में हो गया दार्शनिक थे, सी में हो गया सैनिक थे, ऑप्शन नंबर डी में हो गया सैनिक थे। कौन थे? प्लेटो और कांट एक प्रकार के दार्शनिक थे। अगला, भारत से हम क्या सीखे? क्या है? क्या चाहिए? भाषा है। यह मैक्स मुलर जी अपने नवबंधु अधिकारियों को भाषण के द्वारा समझाते हैं। यह एक प्रकार से कौन सी है? भाषण है। भारत से हम क्या सीखे? यह कौन सी है? भाषण। अगला, मैक्स मुलर का वेदांती किसे कहा है? वेदांतियों का वेदांती किसे कहा है? मैक्स मुलर ने वेदांतियों का वेदांती किन्हें कहा है? ऑप्शन नंबर ए रामकृष्ण परमहंस के, बी में स्वामी विवेकानंद के, सी में महात्मा गांधी के, डी में राजा राम मोहन के। कौन? स्वामी विवेकानंद के। मैक्स मुलर वेदांती किसे कहा करते थे? स्वामी विवेकानंद के। अगला, मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं? कहाँ हो सकते हैं? गांव में हो सकते हैं। ग्रामीण या भारत में भी, ग्रामीण भारत या गांव में भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेघदूत का जन्म के अनुवाद किसने किया था? मेघदूतम का जर्मन में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए ईश्वर पटेल ने, बी में रूस ने, सी में मैक्स मुलर ने, और डी में सातकोड़ी होता ने। मैक्स मुलर ने किया था। अगला, दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा के परिवार में कौन सी भाषा सबसे अधिक प्राचीन है? तमिल, बी में तेलुगु, सी में मराठी, डी में कन्नड़ा। कौन सी है? दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा के परिवार में कौन सा भाषा सबसे अधिक प्रचलित था? तो वो बात तमिल था। कोई था? तमिल वहाँ अधिक से अधिक बोला जाता था। अगला, मैक्स मुलर ने वर्ष की व्यवस्था लिम्फाजी विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्ययन प्रारंभ किया था। ए में 4, बी में 3, सी में 5, डी में 2। कौन? नहीं 2 होगा। कितना हुआ? 2। स्वामी विवेकानंद ने वेदांती का वेदांती किसे कहा है? किसे कहा है? स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांती किससे कहा है? मैक्स मुलर को कहा है। अगला, पुरानी स्लोवेनिक भाषा में चूहों के क्या कहा जाता था? पुरानी स्लोवेनिक भाषा में चूहों के कुछ कहा जाता था। ए में मूस, बी में मूस, और सी में मूस, और डी में माइस। क्या कहा जाता था? माइस। अगला, दारिस नामक सोने से सिक्कों से बहारा घड़ा किसे मिला था? सोने से बहारा घड़ा किसको मिला था? ऑप्शन नंबर ए हेकल को, बी हाकर्स को, सी में ब्रेन हेस्टिंग्स को, डी में विलियम जोन्स को। किन्हें? ब्रेन हेस्टिंग्स को। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचरण हो चुका था? ए में विश्व शास्त्र, बी में नीति कथा, सी में भाषा विज्ञान, डी में दैवत विज्ञान। नीति कथा। क्या होगा? नीति कथा होगा। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्रकृति सौंदर्य से परिपूर्ण देश किन्हें माना है? बोलो। ए में जापान को, बी में श्रीलंका को, सी में भारत को, डी में कनाडा को। किसे माना है? भारत को।
प्लूटो प्लूटो का संबंध किस देश से है? ए में इटली से, बी में स्पेन से, सी में भारत से और डी में यूनान से। क्वेश्चन कुछ बोल रहा है, प्लूटो का संबंध किस देश से था? तो प्लूटो का संबंध यूनान से था। कहाँ से था? यूनान से था। कहाँ से था? यूनान। अच्छा, भारत का प्राचीन भाषा कौन सी है? प्राचीन भाषा भारत की कौन सी है? ए में मागी, बी में प्राचीन, सी में संस्कृत, डी में हिंदी। ऑप्शन नंबर होगा सी, डी, अति संस्कृत। क्या है? भारत का सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संस्कृत। भाषा का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? एगिन, अलिंगस, इंगस, ओ इंगस। इंग्लिश मिलता है, इंग्लिश। अच्छा, मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में करवाया? हितोपदेश के अनुवाद किस भाषा में करवाया था? संस्कृत में। ऑप्शन नंबर ए में अंग्रेजी में, बी में उर्दू में, सी में जर्मन में, डी में फ्रेंच में। जर्मन में। अच्छा, प्राच्य का अर्थ क्या होता है? प्राच्य का अर्थ पाश्चात्य, बी में पूर्वी, सी में बाद, डी में आधुनिक। क्या आएगा? पूर्वी आएगा। पारसी का अर्थ होगा पूर्वी। मैक्स मुलर कौन सी भाषा का बालकाल में ही निपुण हो चुके थे? मनो कि मैक्स मुलर बचपन में ही कौन भाषा का निपुण हो चुके थे? ए में संस्कृत, बी में लैटिन, सी में अंग्रेजी, ऑप्शन नंबर डी में अमेरिकन। नहीं, मैक्स मुलर जब बचपन में था तो वो लैटिन भाषा को निपुण हो चुके थे। अगला क्वेश्चन, कांट और केन का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? ए में अंग्रेजी में, बी में उर्दू में, सी में जापानी में, डी में जर्मन में। कांट और केन के उपनिवेश कुछ में क्या था? जर्मन भाषा में। कौन भाषा था? जर्मन।